हेलो प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण का क्षेत्र, स्पेन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का क्षेत्र के नाम से आपको विदित होता है कि नियंत्रण करना, अपने अधीनस्थों पर उच्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। ये नियंत्रण जो है ये मनोवैज्ञानिक से समस्या से संबंधित है, जिसे ध्यान का क्षेत्र भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की नियंत्रण के क्षेत्र की कोई आदर्श संख्या निश्चित होती हो, ऐसी आदर्श संख्या अभी तक बन नहीं पाई है। आदर्श संख्या ज्ञात करने हेतु शोध अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अभी तक एक मात्रक नहीं हो सका है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या बताई है। इस विषय में विये ग्रेकुनाज ने बताया कि एक उच्च अधिकारी के अधीन 5 अधीनस्थों में एक और अधीनस्थ की वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उच्च अधिकारी को सहायता में वृद्धि 23% होगी, लेकिन उसके पर्यवेक्षण के दायित्व में 100% से भी अधिक वृद्धि की हो जाएगी। इस स्थिति में पर्यवेक्षण का कार्य में जितनी सहायता मिलेगी, उससे चौगुनी से अधिक स्वयं के दायित्व में वृद्धि हो जाने से प्रशासनिक जटिलता में वृद्धि होगी। ऐसा होने के कारण ये बताया जाता है कि अधीनस्थों को न केवल व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षित करना पड़ता है, बल्कि अधीनस्थों के आपसी अनेक प्रकार के संबंधों के क्रमचय संचय का भी हर समय ध्यान रखना पड़ता है। अब नियंत्रण के कारकों को, कौन से ऐसे कारक हैं जो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है कार्य। जिस प्रकार के कार्य को प्रयोक्षित किया जाना होता है, उसका प्रभाव नियंत्रण के क्षेत्र पर अवश्य पड़ता है। यदि समस्त अधीनस्थ एक ही प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं, तो आसानी से अधिक संख्या में अधीनस्थों के कार्य का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। एक विद्युत अभियंता एक समय में अनेक विद्युत अभियंताओं के कार्य का पर्यवेक्षण कर सकता है, लेकिन यदि एक विद्युत अभियंता के अधीन कुछ विद्युत अभियंताओं, कुछ चिकित्सकों, कुछ शिक्षा अधिकारियों आदि के कार्य को पर्यवेक्षित करने का दायित्व दिया जाएगा, तो कम लोगों को ही पर्यवेक्षित कर पाएगा। ऐसा इस कारण होगा क्योंकि एक प्रकृति के कार्य से ध्यान हटाकर दूसरी प्रकृति के कार्य पर ध्यान देने में कुछ पल अवश्य लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। दूसरा है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। यहाँ व्यक्तित्व से अभिप्राय संबंधित पर्यवेक्षकों में पर्यवेक्षितों की क्षमता से है। इन दोनों की क्षमता का प्रभाव नियंत्रण के क्षेत्र पर पड़ता है। योग्य और कुशल पर्यवेक्षक कम योग्य व कम कुशल पर्यवेक्षक की तुलना में अधिक अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। इसी प्रकार ऐसे अयोग्य व अकुशल अधीनस्थों को बार बार त्रुटि करते हों, जिनके कार्य का निरीक्षण एवं नियंत्रण बहुत ही समीप से करने की आवश्यकता होती है, जो नियंत्रण का क्षेत्र सीमित हो जाता है। उसके बाद आता है समय से अभिप्राय संगठन की उम्र से है, अर्थात संगठन जितना पुराना होगा उसमें वह आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि नए संगठन में पूर्व दृष्टांत नहीं होते, नए नए समस्याएं सामने आती हैं, जिनके समाधान है तो उन्हें बार बार पर्यवेक्षक के विचारार्थ भेजा जाता है। अतः नए संगठन में पर्यवेक्षक को कम अधीनस्थों के साथ अधिक समय एवं श्रम देने की आवश्यकता होती है। और अंत में आता है स्थान से अभिप्राय है कि पर्यवेक्षित किए जाने वाले कार्य कहाँ स्थित हैं। यदि पर्यवेक्षक एक या उसके अधीनस्थ एक ही भवन में और एक ही छत के नीचे कार्यरत हों, तो पर्यवेक्षक आसान एवं नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत होता है। पर्यवेक्षक एवं पर्यवेक्षित भौगोलिक दृष्टि से दूर स्थित होने की स्थिति में नियंत्रण कठिन होगा, नियंत्रण का क्षेत्र सीमित हो जाता है। लेकिन आज के आधुनिक समय में स्वचालित अधिक प्रयोग सूचना के क्षेत्र में क्रांति
प्रशासन में विशेषज्ञों के बढ़ते हुए महत्व के कारण आधुनिक काल में नियंत्रण के क्षेत्र के विचार में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। वर्तमान तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप प्रशासन में स्वचालित यंत्रों और उपकरणों को बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। इनका प्रयोग विशेषज्ञ लेख्य कर रखने, अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने, उनका संधारण, छांटना, गणना करना, क्रम में रखना आदि कार्यों में विभिन्न यंत्रों, कंप्यूटरों आदि का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा मानव मस्तिष्क की याद रखने की सीमा और आंकड़ों के प्रयोग की क्षमता पर मशीनों द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई है। इसे नियंत्रण का क्षेत्र पहले की तुलना में विस्तृत हो चला है। आधुनिक मशीनों की सूचना सामग्री एकत्रित करने, संबंधित तथ्य पुनः प्राप्त कर व्याख्या करना और समय समय पर निर्णय लेना उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। धन्यवाद।